दोस्तों ये ट्रिक का खजाना का दूसरा का वीडियो है। पहिल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 सेकेंड में कैसे बनाया जाता है उसका तरीका आपको सिखा रहे हैं, और 2 सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का ट्रिक आपको बता रहा है। अगर ये सभी ट्रिक सीख कर जाते हैं ना तो 50 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना, तो ये 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप मात्र 10 से 15 मिनट में आप बहुत ही आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहिल का वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताए हैं। ठीक है, अभी आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे ना उतना का बहुत ही बेहतरीन, यानी 2 सेकेंड में ये ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है उसका तरीका यानी उसका ट्रिक आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जितना ये सब क्वेश्चन बता रहे हैं ना उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये जो सारणी यानी डिटर्मिनेंट का मान निकालने के पूछा है ना, ये सारणी यानी डिटर्मिनेंट का कुछ भी मान दे, यहाँ पे कुछ भी हो, यानी यहाँ पे कुछ भी मान दे, अगर मान निकालने के लिए पूछे तो जौन तरीका यानी जौन ट्रिक आपको सिखा रहे हैं ना उसी ट्रिक से यहाँ पे बनाइएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये क्या पूछा है कि सारणी इतना इतना का मान ज्ञात करे, यही ना पूछा है। तो देखिए जो भी यहाँ पे मान दे उसको एक बार यहाँ पर अपने से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है और 5 दिया है, यही ना दिया है। 7 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, इतना ही ना दिया है। जो भी मान दे यानी कुछ भी मान दे एक बार अपने से लिख लीजिएगा। लिख लिए और देखिए इसको 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 यानी ये दोनों को एक बार और अपने से लिख लेना है। तो यहाँ पे एक बार और अपने से लिखिए 3 5 2, यानी जो कुछ भी मान हो एक बार अपने से यहाँ पे जो भी मान हो यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी मान हो यानी शुरू से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि यहाँ से शुरू से स्टार्ट करना है। और फिर यहाँ पर जो भी मान रहेगा 1 0 5 यानी इसको एक बार और रिपीट कर देना है। कर दिया, बस समझिए कि इसका आंसर तैयार हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक आपको याद रखना है, तिरछी नजर वाली ट्रिक। ठीक है, यानी तिरछे तिरछी आपको ऐसे गुना कर देना है, तिरछा तिरछी आपको ऐसे गुना करना है, यानी तिरछी नजर वाली ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, यानी तिरछा तिरछी आपको ऐसे गुना कर दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक बार में ये नहीं कि 2 गो लेकर, नहीं 3 गो आपको एक बार में गुना करना है। क्या करना है? 3 गो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 गो आपको गुना एक बार में करना है। ठीक है, तो देखिए गुना कीजिए। देखिए 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कितना होगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आप लिख लीजिएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा, 5 दूना 10 और 10 3 30, तो यहाँ पे प्लस देकर 30 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको पंक्ति आई 15 या 15 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 15 ही होगा। इसको ऐसे 15 आप लिख लीजिएगा। इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। बंद कर दिए, अब फिर एक बार और आप तो ऐसे ऐसे ना गुना किए हैं, अब आपको इस तरह यानी 3 को आपको पेयर बना के गुना करना है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 आप ऐसे ऐसे एक बार गुना किए हैं, एक बार ऐसे ऐसे 3 को का पेयर बना के आप गुना कर लीजिएगा। यानी 3 को मिल गया, उसको ही गुना करना है। तो 3 में फिर 0 से गुना कीजिएगा, 0 ही होगा, फिर 0 में गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे उसको आप लिखिएगा। फिर इसको 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 में 2 से 2 गुना 4 और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, देखिए 7 में 5 से गुना 7 पंजे 35 और 35 में 5 से आप गुना कीजिएगा। क्या करना है? 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2 और पंक्ति 15 16 17 यानी 175 प्लस देकर 175 आप लिख लीजिएगा। अब बस इसके बीच में माइनस का चिन्ह कर दीजिएगा। इसको जोड़ घटा जो भी करना होगा यानी जोड़ घटा गुना जो भी करना होगा कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल फटाक देना चलाएगा। ठीक है, आप चाहिएगा तो पहले देखिए हम पहले आपको ऐसे ऐसे ना तरीका बताए ना, यहाँ से गुना करने के लिए पहले उल्टा आपको लग रहा होगा ना, तो आप पहले इस तरह भी आप गुना कर सकते हैं। पहले आपको ऐसे ऐसे गुना कीजिएगा, ऐसे ऐसे गुना करके यहाँ पे मानवा लिख लीजिएगा, फिर माइनस का चिन्ह दीजिएगा। फिर आपको ऐसे ऐसे ना आप गुना किए तो फिर एक बार ऐसे ऐसे गुना कर यहाँ पे रख लीजिएगा। इसको जोड़ घटाव करिएगा और करने के बाद जो भी आएगा उसका आंसर आपको यहाँ पे चलाएगा। तो देखिए इसको आप जोड़िएगा 185 तो 100 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसको जोड़िएगा 30 को
15 को तो 45 को हो जाएगा। और जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इस 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा कितना, ये 3 हो जाएगा, ये 135। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। जब भी आपको मान निकालने के लिए डिटर्मिनेंट यानी सारणी का देना तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। जो भी मान देगा उसको एक बार लिख लीजिएगा और 2 अंकों को फिर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, ऐसे तिरछा तिरछे ऐसे गुना कर यहाँ पे रख लीजिएगा और उसको माइनस का चिन्ह दीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे गुना करके उसको एक बार घटा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे मिल जाएगा ना, अगर अवकलन समाकलन के सवाल को बनाने में अगर आप एक्सपर्ट भी होंगे ना तो 5 से 7 मिनट ऐसे सवालों को लग जाएगा। अगर आप टोटो के अवकलन समाकलन के सवाल बनाते होगा ना तो आपसे 7 का 10 मिनट भी ऐसे सवालों को बनाने में लग जाएगा। लेकिन ट्रिक का खजाना ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाइएगा उसका हम तरीका आपको ये ट्रिक का खजाना वाले में आपको सिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, उसी प्रकार ये भी बताते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, ये पावर में कुछ भी हो, नीचे ऊपर कुछ भी हो, जब भी आपसे ऐसे सवाल मिले तो इसी तरीका से बनाइएगा जो तरीका आपको हम सिखा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको एक बार ऐसे आप सीधा सीधी उसको उठाकर लिख लीजिएगा, ऐसे बड़का ब्रैकेट ऐसे आप दे दीजिएगा। ये ऊपर नीचे है ना तो उसको ऊपर रहने दीजिए, जो ऊपर है उसको ऊपर रहने दीजिए, जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दीजिए। लिख लिए और फिर उस पर से गुना का चिन्ह दीजिएगा, इसका अवकलन कीजिएगा, यानी जो आप यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसका अवकलन कीजिएगा। तो डी एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लीजिएगा, उस पर से प्लस का चिन्ह दीजिएगा और देने के बाद अपने से लॉग मान लीजिएगा, लॉग मान लिए और उस पर से देखिएगा यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना उसको यहाँ पे एक बार अपने से लिख लीजिएगा। तो लिख लिए, ठीक है, तो ये हो गया। अब होने के बाद देखिए, तो यहाँ लिखने के बाद देखिए कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को बंद कर देना है, इसे गुना का चिन्ह देना है, यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको एक बार और अवकलन कर देना। तो अवकलन x का कीजिएगा तो 1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से कीजिएगा तो ये 1 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, और प्लस log x 1 में 1 से गुना कीजिएगा, यही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक जैसे इसको बनाए है ना, ठीक उसी प्रकार भी इसको भी हम बनाएंगे। देखिए क्या किए हैं कि यहाँ पे जो भी मान है उसको उठाकर सीधा रख लिए हैं, यही ना किए हैं। तो यहाँ पे यानी साइन जैसे है वैसे ही कर लेते हैं, साइन ऊपर कॉस है तो कॉस हो गया, ठीक है, अब कर दिए, ठीक है, और उसको ऊपर नीचे एक बार हम कर देते हैं, कॉस ऊपर है और ये साइन नीचे है तो साइन नीचे ही कर लिए, ठीक है। करने के बाद क्या किया है, इसका गुना का चिन्ह यहाँ पे दिए हैं और इसका अवकलन किए हैं, यानी इसका अवकलन किए हैं तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स हो गया। अपने से क्या किए हैं, लॉग एक्स दिए हैं, क्या किए हैं, लॉग किए हैं, और एक्स अपने से नहीं दिए। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसी को यहाँ पे लॉग के साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन है, यानी यहाँ पे क्या है, साइन है, तो यहाँ पे आपको साइन लिख लेना है। क्या करना है, साइन लिख लेना है, इस ब्रैकेट को ऐसे आप बंद कर दीजिएगा। ऊपर जो भी अंक रहेगा उसका एक बार और अवकलन करना है। तो कॉस है तो कॉस अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसको सही तरीके से गुना भाग कीजिएगा यहाँ पे, तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। इसको आप सजा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है क्योंकि आपको ऐसे सवालों को जब भी आपसे मिलेगा तो इसी तरीका से बनाइएगा, आराम से आप 2 से 3 सेकेंड में फटाक फटाक ऐसे करते बना लीजिएगा, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका तरीका बहुत ही बेहतरीन आपको ट्रिक सिखाते हैं। देखिए ये फलन दिया कि एफ आर में आर फलन दिया है, जहाँ एफ एक्स बराबर इतना हो तो एफ इनवर्स एक्स का मान पूछा है। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है, आप पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना तो इसको हटा देना है, इसको हटा देना है। ये जो भी अंक रहेगा यहाँ पे जो भी मान दे उसको एक बार ऐसे, यहाँ पे y हो तो y को लिखिएगा, यहाँ पे x हो तो x को लिखिएगा, x लिख लिए। ये 4 है तो इसे 4 अलग कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके साथवा में जो भी लगा रहेगा उसको ऐसे आप नीचे कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये सब ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो का कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से जरूर भाई आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जब भी आपसे ऐसे पूछे क्वेश्चन, एफ इनवर्स एक्स का मान पूछे, यहाँ पे जो भी मान दे तो इसी तरीका से आप बनाइएगा। देखिए ये 4था नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल, यानी पहिल का शिफ्ट हो या दूसरा का शिफ्ट हो, तो मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। तो देखिए आई वेक्टर गुने जे वेक्टर, जे वेक्टर गुने के वेक्टर, के वेक्टर गुने आई वेक्टर, ये
सबका मान क्या होगा। वहीं पे इंटू में कर आई जे जे यानी आई जे, ठीक है, ऐसे कर अगर इंटू में या गुना में, अगर गुना में देगा तो इसका मान क्या होगा, अगर इंटू में करके दिया हो रहता तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो बहुत बार पूछा है, क्या बोले कि हर साल ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो जौन तरीका आपको बता रहे हैं, जौन आपको ट्रिक सिखा रहे हैं ना, उसी ट्रिक से ऐसे सवालों को आप बनाइएगा। देखिए एक हम यहाँ पे आपको सर्कल बनाते हैं, ये आपको सर्कल दिमाग में हमेशा रखना है। देखिए यहाँ पे आई लिखिएगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे आपको जे लिखिएगा, यहाँ पे आपको के लिखिएगा। लौक रहा है ना, थोड़ा देख लेने दीजिए, बिल्कुल आपको लौक रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आई जे के ऐसे आपको लिख लेना है। और देखिए घड़ी हमेशा कैसे चलता है, घड़ी हमेशा बार, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे चलता है ना। तो ठीक इसी प्रकार भी आप चलाइएगा, क्या कीजिएगा आप इसी प्रकार भी चलाइएगा। देखिए अगर आई अगर जे आई जे दे दिया, आप पूछेगा कि इसका मान आई दे दिया, जे दे दिया, गुना में रहेगा तो उसका मान क्या होगा, उसका मान के होगा। और यहीं पे के आई दे दिया, इसका मान कौन होगा, जे होगा। जैसे कि देखिए आई वेक्टर गुने जे वेक्टर दिया है, तो यहाँ पे आई का मान दे दिया और यहाँ पे जे दे दिया, तो इसका पूछ रहा है कि मान कौन होगा, तो के वेक्टर होगा। इसका मान कितना होगा, तो के वेक्टर होगा, ठीक है। यहीं पे अगर देखिए जे दे दिया, के दे दिया, यहाँ पे जे दे दिया, यहाँ पे के दे दिया, ये तो दोनों दे दिया, तो बचा कौन, ये ना बचा, तो इसका मान कौन होगा, आई वेक्टर होगा। कौन होगा, आई वेक्टर होगा। और यहीं पे अगर देखिए के वेक्टर गुने आई वेक्टर दे दिया, के आई दे दिया, तो कौन बचा, जे बचा ना, तो यहाँ पे इसका जे ऐसे आप लिख लीजिएगा। अगर ऐसे गुना में मिले तो इस ट्रिक से आप बना लीजिएगा, अगर ऐसे भी मिले तो इसी ट्रिक से बनाइएगा। देखिए कैसे, और इसे सोझ था तो सोझ आप आंसर, जैसे इसका मान दे दिया, आप पूछ रहा है कि इसके बराबर कौन होगा, तो ई होगा। अगर यहीं पे अगर उल्टा दे, क्या दे, अगर उल्टा दे तो उसका उल्टा दे, तो उल्टा में भी माइनस भी उसमें लगा दीजिएगा, यानी उल्टा पूछे तो उल्टा भी आप आंसर दीजिएगा, सीधा सीधी आंसर। देखिए यहाँ पे जे दे दिया, आई दे दिया, हम क्या बोले कि ऐसे पूछे तो सीधा चलना है, ये पूछा तो ये पूछे, अगर ये पूछे तो ये, ऐसे ना बताए हैं। ये देखिए क्या बोला है, जे आई, देखिए उल्टा चल दिया। देखिए पहले काथी दिया, जे दिया, फिर आई दिया, ऐसे उल्टा चला ना, तो उल्टा ही इसका आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे जे है, आई है, तो जे आई, तो बचा कौन, के, तो यहाँ पे के ऐसे लिख लीजिएगा, के वेक्टर, ठीक है। लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए आप माइनस यहाँ दीजिएगा, काथी दीजिएगा, माइनस, यानी इसका मान ये माइनस में होगा, के वेक्टर होगा। यहीं पे देखिए अगर के जे दे दिया, के दे दिया और जे दे दिया, ये दोनों का मान दे दिया, तो बचा कौन, ये आई बचा, तो यहाँ पे आप आई वेक्टर ऐसे लिख लीजिएगा। लेकिन उल्टा चला है ना, पहले ये इसका मान दे दिया, हम क्या बताएं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेकिन ये ऐसे चल रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। के दे दिया, जे दे दिया, तो बचा कौन, आई, तो आई लिख लिया, लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए माइनस आप दे दीजिएगा। अगर आई दे दिया और के दे दिया, देखिए आई दे दिया, यहाँ पे, यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे आई दे दिया और के दे दिया, यहाँ पे पहले आई का मान दिया और यहाँ पे के, ऐसे उल्टा चला, तो उसके बराबर कौन होगा, ये जे बचा है तो जे दे दीजिए, लेकिन उल्टा चला है तो उसके लिए माइनस का प्रयोग आप कीजिएगा। बुझा गया। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आपसे ऐसे गुना में पूछे तो इसी ट्रिक से एक सर्कल ऐसे बनाइएगा, फटाक देना, आई जे के लिख लीजिएगा। अगर सोझ पूछेगा तो सोझ आंसर दीजिएगा, और उल्टा पूछे तो उल्टा के लिए माइनस का प्रयोग आप कीजिएगा। अगर वहीं पे अगर आई, देखिए इसी को 2 बार गुना करे, आई जे के अगर 2 बार गुना करे तो उसका आंसर याद कर लीजिएगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बुझा गया। जब भी आपको ऐसे गुना में दे तो इस ट्रिक से बनाइएगा, डबल कर दे, आई जे के ऐसे कर दे तो उसका आंसर हमेशा समझ लीजिए, उसका आंसर 0 होगा। बुझा गया। चलिए, इसी में ये इंटू करके देता है, आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर जे वेक्टर। अगर इंटू में करके दे तो समझ लीजिए इसका आंसर हमेशा 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 1 होगा। अगर यहीं पे आई जे के कुछ भी अगर इंटू एक चीजवा को 2 बार गुना करे या इंटू में रहे तो उसका आंसर 1, और यहीं पे इंटू में करके दे तो उसका आंसर 0। उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर 0 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछता है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5, 6 बहुत ही बेहतरीन है। अब बहुत ही इसका यानी खतरनाक ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए,
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि लिमिट इतना दिया हो, इसके यहाँ पे कुछ भी हो, तो एक तरीका आपको बताते हैं। देखिए साइन हो या कॉस हो, कुछ भी हो, एक्स प्लस यहाँ b इंटू एक्स, यहाँ पे इसके साथ जो भी लगा रहेगा ना, वो सीधा उसको बाहर कर लीजिएगा। इसके साथ 4 लगा हुआ है ना, तो इसको 4 यहाँ पे बाहर कर लीजिए। यही इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 4 हो गया। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, कौन है, ये है। तो क्या बोले हैं, इसके साथ जो लगा रहता है उसको सीधा आप बाहर कर लीजिएगा, तो ये 7 बाहर आ गया। लेकिन यहाँ पर भी कुछ है, तो यहाँ पर भी कुछ है, तो इसको भी आप बाहर कर लीजिएगा। यही इसका आंसर हो गया। यानी जब भी आपको ऐसे 5 नंबर लिमिट का सवाल मिले तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम पिछले जो वीडियो था ना, यानी पिछला जो वीडियो था ना, ट्रिक का खजाना पहल का वीडियो, उसमें ये बताए थे, लेकिन फिर आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन भारी है। कुछ भारी नहीं है। जो ट्रिक का खजाना में जितना कराया जा रहा है ना, भारी क्वेश्चन को हल्का करके, भारी क्वेश्चन जैसे जो आपको 5 या 7 मिनट में जो बनाने वाला क्वेश्चन आता है ना, उसे 2 सेकेंड में ट्रिक का खजाना वाले में हम आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, और इस साल भी पूछने का बहुत संभावना है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे एक हम तरीका ऐसे सवालों को लिखते हैं। देखिए अगर a प्लस बी, क्या है कि a प्लस बी मिलकर अगर 90 डिग्री पूर जाए, तो इसका मान है 10a इंटू 10b का मान समझ लीजिए, उसका मान 1 हो जाएगा, उसका हो जाएगा। बुझा गया। 10a प्लस दो को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। तो देखिए 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, ये दोनों मिलेगा तो एक 90 डिग्री नहीं पूर जाएगा, और 10 90 मिल गया दोनों, तो उसका मान कितना होगा। यहाँ पे क्या लिखे हैं, a इंटू 10b, अगर 2 को 90 डिग्री यहाँ पूर गया तो 10a इंटू 10b का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 2 को ये मिला तो इसका मान कितना हो गया, 90 पूर गया तो इसका मान 1 हो गया। कितना हुआ, इसका मान 1 हुआ। और यहीं पे 10 2 है, देखिए डैश 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 कर जाता है, इसके बीच में और है ना, तो यहाँ पे 10 88 डिग्री हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो ये दोनों मिलेगा तो 90 पुर जाएगा, 90 पुर गया तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। यहीं पे इसके बीचवा में आएगा ना, 10 87 डिग्री आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो 10 87 डिग्री और 10 3 डिग्री दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, एक इसका आंसर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 सबका जोड़ा बनते चलेगा। इसके बीच में एक ऐसा शब्द बचेगा 1045, जो किसी से जोड़ा नहीं बनेगा, किसी को जोड़ने पर 90 डिग्री नहीं पूरेगा। तो 1045 का मान कितना होता है, 1045 का मान 1 होता है। 1 में 1 से सबसे गुना कीजिएगा तो 1 हुआ। तो ऐसे सवाल जब भी मिले आपको तो आंख मूंद के सीधा एक आंसर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो 6 गो क्वेश्चन बताया, 6 का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया, यानी ट्रिक बताया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2 सेकेंड में कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ जो भी अंक रहेगा, जब भी आपको ऐसे समाकलन के सवाल मिल जाए ना, तो सीधा क्या करना है, यहाँ जो भी अंक रहेगा उसके ऊपर 1 बढ़ जाना है, और 1 बढ़ने के बाद ये पहिल का अंक रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा, उसको नीचे लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ जो भी मान दिया रहेगा उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। 4x प्लस 5 लिख लिए, और इसमें क्या करना है, 1 बढ़ जाना है, तो 1 6 बढ़ गया, यानी 1 बढ़िएगा 5 में तो 1 6 हो जाएगा, और 6 में ये पहिल का अंक जो है ना उसे गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा, तो 6 चौका 24 है, इसके भाग में लिख लीजिएगा, यानी बाटा में लिख दीजिएगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये भी सवाल है, वैसे ही कीजिएगा जैसे यहाँ पे किए हैं। 1 ऊपर बढ़ जाना है, क्या करना है, 1 ऊपर बढ़ जाना है, आइए जैसे वैसे ही लिख दीजिए। पहले 3x प्लस 9, 1 बढ़िएगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 में यहाँ पे जो भी पहिल का अंक रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा, उसके बाटा में इसे भाग में लिख दीजिएगा, तो ये 300 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, यही इसका आंसर हो गया। ये कितना से देखिए, ये सवाल देखने में कैसे लग रहा है, यानी बनाइएगा, क्या बोले हैं कि 5 से 7 मिनट ऐसे सवालों में आपको लग जाएगा। लेकिन कितना आसान तरीका है, यानी कितना आसान ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 देखिए, 9 देखिए, 10 देखिए, तीनों का बहुत ही बेजोड़ यानी बहुत ही खतरनाक तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर ऐसे दे साइन इतना दे, यानी प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसको बाहर कर लीजिएगा। ये साइन है तो इसका अवकलन कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 है तो 4 को ऐसे बाहर कर लीजिए। साइन का अवकलन कितना होता है,
कॉस होता है, आज जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए, वही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी है तो ये 7 को बाहर कर लीजिए, या कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है तो इसको साइन ऐसे लिख लीजिए, माइनस साइन इंटू 7x माइनस 4, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 8 को क्वेश्चन हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए अगर ऐसे सवाल मिले यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम कर देते हैं। अगर y बराबर log cos x हो तो dy बटा dx का मान कितना होगा, यहाँ पे कुछ भी मान हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे देना तो सीधा उसको एक बार ऐसे देना, log में 10 हो cos हो 10 हो cos हो कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इसको क्या करना है 1 बटा cos, ऐसे यहाँ पे जो भी रहेगा उसको एक बार ऐसे नीचे आप लिख दीजिएगा। लिख लिया, इसका अवकलन कर दीजिएगा तो cos का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो साइन एक्स बटा cos एक्स हो जाएगा। ये सूत्र पर आ गया माइनस, ये माइनस है तो माइनस, ये 10x हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है 10x होता है, इसका यानी इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल मिले तो सीधा यहाँ पे जो भी रहेगा उसको एक बार नीचे कर लीजिएगा और इसको इसी को उठाकर ऊपर गुना कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो कुछ नहीं करना है, सीधा जैसन है वैसा ही ऐसे आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसका अवकलन कर दीजिएगा तो cos का अवकलन कितना होता है, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, यही इसका आंसर हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर cos एक्स, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बुझा गया। देखिए डेली आपको 10-10 को क्वेश्चन ले आएंगे, यानी 10-10 को ऑब्जेक्टिव लाएंगे और 10 का बहुत ही बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन कराएंगे, यानी ट्रिक बताएंगे। अगर आप 10 या 12 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन को, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक आप बता देंगे, आप सभी को कॉपी में लिख कर रख ले रहिएगा, तो जब भी आपका परीक्षा होगा ना या कुछ भी कहीं पर भी आपको एग्जाम होगा तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे भेटाएगा ना तो मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।